अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दिशा को 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया के संस्थापकों में से एक हैं। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दिशा रवि पर आरोप है कि उन्होंने किसानों से जुड़े टूलकिट को एडिट किया है। दिशा माउंट कार्मल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया की संस्थापकों में से एक हैं। फ्राइडे फ्यूचर अभियान ग्रेटा थनबर्ग ने साल 2018 में शुरू किया था। उस वक्त ग्रेटा हर शुक्रवार जलवायु और पर्यावरण पर ध्यान दिलाने के लिए हड़ताल किया करती थी। दिशा पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम करती हैं, जलवायु संकट को लेकर लोगों को जागरूक करती हैं। ग्रेटा टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी दिशा की हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिशा ने बताया कि उन्होंने 2 ही लाइन एडिट की थी और ऐसा उन्होंने किसानों की सपोर्ट में किया था जो कि अन्नदाता हैं। वो मुझे खाना पीना देते हैं। दिशा ने खुद को किसान आंदोलन से प्रभावित बताया। कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में अभी शांतनु और निकिता को गिरफ्तार करना बाकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह खालिस्तानी ग्रुप को फिर से खड़ा करने और भारत की सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। बताया कि दिशा टूलकिट की संपादक हैं, यानी उसे एडिट करने वाली हैं, और डॉक्यूमेंट को बनाने, उसके प्रचार प्रसार में दिशा का अहम रोल है। दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, टूलकिट डॉक्यूमेंट बनाने में सहयोग किया है और उसने लोगों के साथ मिलकर इसी डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। तो ये दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस के एक तरीके के आरोप हैं दिशा के ऊपर। दिल्ली पुलिस ने आगे कहा है कि इस प्रोसेस में जुड़े लोगों ने भारत के खिलाफ खालिस्तानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम किया है। दिशा ने ही टूलकिट को ग्रेटा थनबर्ग के साथ साझा किया था। टूलकिट के पब्लिक डोमेन में आने के बाद दिशा ने ग्रेटा से उस डॉक्यूमेंट को हटाने को कहा था। ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया था। ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने टूलकिट बनाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। FIR में आपराधिक षड्यंत्र, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने और शांति भंग करने जैसे आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए थे। FIR की जानकारी आई तो ग्रेटा ने एक और ट्वीट करके लिखा कि मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के उनके अधिकार का समर्थन करती हूं। किसी भी स्तर की नफरत, धमकी या मानवाधिकार का उल्लंघन इसे बदल नहीं सकते। चूंकि ग्रेटा ने टूलकिट वाला अपना पिछला ट्वीट डिलीट कर दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। लेकिन 4 फरवरी की सुबह उन्होंने एक और ट्वीट करके एक अपडेटेड टूलकिट शेयर की थी। इस ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा था, अगर आप किसान आंदोलन की मदद करना चाहें तो भारत में ग्राउंड पर मौजूद लोगों की बनाई हुई अपडेटेड टूलकिट देखें। उन लोगों ने पुराना डॉक्यूमेंट हटा दिया था क्योंकि वो पुराना था। इस टूलकिट का शीर्षक है भारत में किसान आंदोलन। टूलकिट की शुरुआत एक नोट से होती है जिसमें लिखा गया है, दस्तावेज का मकसद ऐसे लोगों को भारत में किसान आंदोलन के बारे में समझाना है जो इस बारे में कुछ नहीं जानते, ताकि वो अपने निष्कर्षों के आधार पर हालात की बेहतर समझ पैदा करके ये तय कर सकें कि किसानों की मदद कैसे करनी है। टूलकिट के पब्लिक डोमेन में आने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पूरी जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीण रंजन ने बताया था कि हमने FIR में किसी का नाम नहीं लिखा है। ये FIR उस शख्स के खिलाफ है जिसने टूलकिट बनाई है और अब पुलिस ने इस मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आदित्य ने। इस पूरे केस में ग्रेटा थनबर्ग के जो टूलकिट केस चल रहा है, इस मामले में जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक जरूर पहुंचाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।